नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनिक। कैमरे के पीछे मेरे साथी टीसी के साथ कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में हम हैं। श्रीमत रुकन की है और आप हैं कृषि पर्यवेक्षक महेश कुमार जी, जिनको महेश फौजी के नाम से जाना जाता है। और पहले ये आर्मी में थे, पहले तो देश सेवा, अब किसान सेवा। वर्तमान में ये कृषि पर्यवेक्षक हैं और नीमका थाना तहसील की हरजनपुरा ग्राम पंचायत में फिलहाल पोस्टेड हैं। आज ये कुछ किसान भाइयों के लिए विशेष जानकारी लेके आए हैं। जानते हैं वो क्या है, पूरी जानकारी इन्हीं से। तो फौज साहब, क्या है आज का? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो शुक्रिया। कि समस्त आसपास के जो किसान भाई हैं उन तक ये बात पहुंचाने के लिए जो आप यहाँ जी, तक आए, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद फौज साहब। और आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासी जो भी किसान भाई हैं और जो भी ये योजना के बारे में देख रहे हैं, उनको मेरा राम राम। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जी, एक योजना चलाई जा रही है, प्राकृतिक खेती, जी, जिसको जैविक खेती के नाम से भी जाना जाता है। जी, तो इसमें ये कृषि विभाग में ये योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत तहसील स्तर पर जो भी ग्राम पंचायत बनी हुई है, उनमें सवा सवा सौ किसानों का ग्रुप बनाकर क्लस्टर आयोजित लगभग हो गया है। जी, और आने वाले समय में उनको अधिक से अधिक लाभ कृषि विभाग के द्वारा दिया जा सके, जी, ये विभाग के सभी कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, प्राकृतिक खेती का मतलब होता है रसायन मुक्त खेती। जी, जिस प्रकार हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है और हम हॉस्पिटल जाके जी। उसकी जांच वगैरह करा के पता लगता है भाई हमारी ये बीमारी है, तो उस बीमारी का हम इलाज कराते हैं। सेम टू सेम हमारी ये धरती माँ है, तो ये भी क्या है, इसमें भी पोषक तत्व रहते हैं। तो जैसे इसमें कोई पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो किसान भाई क्या है, बार बार उसकी जांच करवाता है। जी, जैसे उसमें कैल्शियम, पोटाश, जिस चीज़ की जिप्सम वगैरह जो भी ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से ये देते रहते हैं। जी, लेकिन दिन प्रतिदिन देखा गया है कि अभी पैदावार क्या है, थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि सभी किसान भाई रसायनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। जी, उससे क्या है कि हमको उपज बहुत ही कम मिलती है। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही योजना प्राकृतिक खेती, जिसमें रसायनों का कम प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा केंचुआ खाद हो गया, जिसके द्वारा हमारे कृषि विभाग के द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई जो जिसके अंदर किसान को 50,000 रुपये तक सब्सिडी भी मिलती है। जी, तो वो गोबर खाद को केंचुआ खाद डाल के उसमें ज़मीन के अंदर डाल के उपजाऊ बना सकता है। जी, इसके साथ ही जैसे जो गोवंश रखता है किसान, तो उसके लिए भी एक योजना चला रखी है राज्य सरकार ने कृषि विभाग के द्वारा, गोवर्धन योजना, जिसके अंदर किसान को 10,000 रुपये की सब्सिडी दिया जा रहा है। जी, तो सभी किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो भी सबसे पहले तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो भी कृषि प्रेषक हैं, उनसे संपर्क में रहें। और जी, जो भी राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है, जो भी योजनाएँ हैं, डीबीटी योजनाएँ, उनका ज़्यादा से ध्यादा उनसे जानकारी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। जी। अभी इस समय ये प्राकृतिक खेती के ऊपर ज़ोर-शोर से ध्यान दिया प्रचार जा प्रसार रहा किया है। जा रहा है। तो इसका अभी आने वाले समय में किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा नतीजा, यानी अच्छा उपज हो गया, लाभ यानी मिलेगा। लाभ ही लाभ मिलेगा किसान भाइयों को। जी, अतः सभी किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि अभी जैसे कि सरकार के द्वारा 0.4 हेक्टेयर पर, यानी जो जी, सवा-सवा सौ किसानों का ग्रुप बनाया गया है, तो उसमें क्या है, किसान के लिए योग्यता ये है कि ज़मीन 0.4 हेक्टेयर होना ज़रूरी है। जी, 0.4 हेक्टेयर जो गाँव की भाषा में 4 बीघा कच्ची ज़मीन बोलते हैं। जी, किसान के पास जैसे 50 बीघा ज़मीन है, तो विभाग ये नहीं बोल रहा कि भाई 50 बीघा में आप ये खेती करो, प्राकृतिक खेती। जी, 0.4 यानी 4 बीघा कच्ची ज़मीन पे करके देखो। जी, इसका नतीजा क्या है, कोई भी हम जैसे ये करेंगे तो इसका नतीजा धीरे-धीरे आएगा। जी, और आने वाले समय में मैं बोल रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा, जी, किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो आज मेरे क्षेत्र में भी मैं कई जगह विज़िट करके आया, तो 2-3 किसानों ने मेरे बोलने से वो कर रहे हैं, बहुत ही जी, अच्छा लगा। फिर मेरे मन में ख़्याल आया कि मैं भी
जब मैं दूसरों को गाइड कर रहा हूँ, क्यों ना मैं मेरे घर से ही शुरू करूँ इस चीज़ को। हाँ, तो तो आज ये क्या कर रहे हो आप इसके लिए? आज ये जैसे आपके सामने देख रहे हो, ये बैरल है जी। 200 लीटर पानी का। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बैरल इसमें पानी है और ये पानी 200 लीटर 200 200 लीटर लीटर पानी पानी आप है। देख लीजिए, और ये बाकी एक खाली बाल्टी है, इसमें ये गाय की छाछ है। गाय की छाछ ये ये वाला। ये गुड़ का घोल बनाया हुआ है। और ये जी कल्चर है जो जी कि मैंने अहमदाबाद गुजरात से मंगाया हूँ। ये जी कल्चर, अब इस कल्चर को जैसे इसमें बैरल के अंदर डालेंगे, जी तो अभी मैं जैसे ये 7 दिन में तैयार हो जाएगा। जी जी तो इसके बाद मेरे को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी इसी में से जैसे 2 किलो 3 केजी मैं निकालूँगा, दूसरा बैरल लूँगा, जैसे ये ख़त्म हो गया तो उसमें डालूँगा। जी तो ऐसे मैं कम से कम भी 8-10 बैरल यहाँ इकट्ठा करूँगा। जो भी मेरे किसान भाई हैं जिनके पास ये कल्चर मेरे से लेना चाहें, तो वो एट ए टाइम मेरे से कभी भी आके यहाँ मिल सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं, मैं उनको जी। फ्री में दूँगा वो तो चीज़। अब ये आप बनाओगे, इसको हाँ, क्या इसको क्या क्या इस बोलोगे जब इन इसको सर को मिक्स कर हाँ, देंगे? इसको मैं बता रहा हूँ एक-एक चीज़। जी जैसे ये कल्चर हो गया, तो जी ये कल्चर पहले इसके अंदर डालेंगे, जी, ठीक है? करिए शुरू। हाँ, देखिए, हम दिखा रहे हैं ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, और कृषि पर्यवेक्षक महेश कुमार फौजी अपने घर पे ही ये प्रयोग करके दिखा रहे हैं। ये 200 लीटर का जो पानी का ड्रम था, उसमें ये डाला जा रहा है। कितने ये पूरा कितनी मात्रा में क्या डलेगा ये? ये मात्रा में इसमें 2 से 3 केजी ये कल्चर डालेंगे। जी, और इसके बाद में 2 केजी गुड़, गुड़। 200 लीटर में 2 केजी गुड़ का घोल बनाना है, अच्छा, ऐसे साबुत नहीं डालना। जी। और पूरा इसके दिखाइए आप इस तस्वीरों को, ये अभी भी आता इसके रहे और बाद हम में भी दिखते ये रहें। 2 केजी छाछ है गाय की। जी, ये यहाँ मेरी ग्राम पंचायत में पता किया तो किसी के पास नहीं मिला। फिर मैं ये नीमका थाना ब्लॉक में ही एक ग्राम पंचायत बनती है, वहाँ से ये छाछ लेके आया हूँ। जी, मतलब तो गाय की हाँ, छाछ। गाय की छाछ ही। देखिए, तो अब इसको इसमें 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर गाय की छाछ डाली जा रही है, और इससे क्या खाद बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे अभी। ये आपको हम हमारी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कृषि प्रेक्षक महेश कुमार फौजी अपने घर पर ये खाद जो है वो बना रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भाई किसानों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आप भी देख लीजिए, पूरी विधि हम आपको दिखा रहे हैं कि 200 लीटर पानी लेना है, और उसके बाद अब उसमें वो इसके बाद जैसे ये गुड़ है, गुड़ कितना है, ये गुड़ की ये मात्रा? 2 केजी है। 2 केजी, हाँ, इसको इसको पिघलाना है हाँ, मतलब। पिघलाना है, बिल्कुल ये देख घोल लीजिए टाइप का आप, बनाना है। घोल बनाना है 2 किलो गुड़ का, आप किसी बाल्टी में, और इसमें भी पानी की मात्रा। हाँ, पानी की मात्रा इसके अंदर लगभग वही 2 केजी 3 केजी के लगभग अच्छा, डाल लो इसमें, 2 लीटर 3 जिससे लीटर ये पानी। पूरा घुल जाए, जी जी ठीक है? तो इसको इतना डाल देंगे अपन। जी अब ये करने के बाद इसको क्या करेंगे, अपन जैसे इसको कपड़े से बांधेंगे, जिससे जी ऊपर की हवा अंदर थोड़ा प्रवेश होना चाहिए। जी, दूसरी चीज़, इसके ऊपर सूर्य की किरण नहीं गिरनी चाहिए, मतलब ये छाँव में रहना छाँव चाहिए। में रहना चाहिए। इसलिए मैं ये पेड़ों के नीचे किया हूँ, और यहाँ पे कुछ टाटी वगैरह लगा के उसको ऐसे फिट कर दूंगा, और इसको ढक देंगे। इसके जी बाद ढकने के बाद ये 7 दिन में तैयार हो जाएगा। जी 7 दिन में जैसे ये तैयार होगा, उसके बाद आप चलो जो डंप लगा रखा है गोबर का, जी उसमें मैं आपको बताता हूँ इसको उसमें कैसे डालना है। जी। चलो। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये घोल तैयार होने के बाद इधर आओ। और आगे की जो प्रक्रिया है वो हम ये दिखाएंगे। जैविक का ही है, ये गार्डन देख लो मेरा। तो ये फल इनका ये सब्जी जो भी वगैरह ये फल सब्जी जिसमें गवार मिर्च ये लगी हुई हैं, ये इनकी खुद की जैविक खाद से ही बनाई हुई हैं। तो जैसे कि अभी आपने वहाँ की प्रक्रिया देखी, और ये जो है ये पर्यवेक्षक जो है कृषि पर्यवेक्षक महेश जी फौजी, अभी वो ये अपने देखो, घर पे ही हैं। रूढ़ी का डंप लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे खड्डे करेंगे इसमें जगह जगह। अब खड्डा किया जा रहा है, ये आप देखो, देख लीजिए। ये जगह जगह ऐसे खड्डे करेंगे इसमें, नीचे तक, जी, नीचे तक चारों तरफ खड्डा कर देंगे इसके अंदर। मतलब जैसे आप इससे करे पुश करना है, मतलब होल कर देने हाँ, हैं, होल छेद। करना है। जी होल करने के बाद जब 7 दिन में वो तैयार हो जाएगा, जी। तो 7 दिन में तैयार होने के बाद में बकेट से ला ला के इन खड्डों को भरना है। अच्छा। खड्डों को भरने के बाद में जैसे पूरे में डाल दिया, उसके बाद इसके ऊपर जी, बोरी टाइप का अपन तिरपाल टाइप का डाल देंगे। नीचे नीचे आ जाइए, ये तो खड्डा आपने बता हाँ, दिया, अब नीचे आके बताएं ताकि पूरी जानकारी किसान भाइयों तक अच्छे अभी से जाए। जैसे ये इसके अंदर ये कल्चर वगैरह डाल देंगे, क्योंकि जी इसमें एक बैरल से काम नहीं चलेगा। जी इसके अंदर कम से कम 3 बैरल चाहिए। जी, तो 3 बैरल इसके अंदर डाल देंगे, ये 40 से 45 दिन में तैयार हो जाएगा। मतलब इसमें डालने के हाँ, बाद इसको ढकना भी पड़ेगा ढकना क्या? पड़ेगा इसको। ढकें किससे फिर? ढके बोरी टाइप, अच्छा, बोरी हाँ, से बोरी नीचे। से या तिरपाल से ढक दो। हाँ हाँ। उसको गीला रखना पड़ेगा अपन को। अच्छा, ऊपर पानी से। हाँ, सूखना नहीं चाहिए। जी तो इसके अंदर कल्चर के अंदर इतने जीवाणु हो जाते हैं कि जी इसको गोबर को बिल्कुल बारीक कर देंगे। जी बारीक कर देंगे तो ये 40-45 दिन में जैसे ही तैयार हो जाएगा, जी उसके बाद में जैसे 1 ट्रॉली बन जाएगी ना, वो जी 20 ट्रॉली के बराबर होगी इसकी।
जी, ये देख लो अब कितना फायदा करेगी। और ये गोबर अगर अब जमीन में डालेंगे जी, तो उससे क्या है कि पैदावार बढ़ती रहेगी किसान जी। की, और कह इसमें कोई पैसा खर्च भी नहीं होगा जी, किसान भाई की। जी। कहने का मतलब कि 45 दिन में ये खाद तैयार हो हाँ, जाता है। 40 से 45 दिन, 40-45 दिन में। 40 से 45 दिन। और एक दूसरी चीज़ और है, जैसे फल सब्जी या फल फ्रूट के बोझे बाहर रखे हैं, जी, तो उसमें क्या है, जैसे हमने वो कल्चर तैयार किया है, तो जी, उसमें भी स्प्रे भी कर सकते हैं, फसल जी। में भी, खड़ी फसल में भी कर अच्छा सकते हैं। स्प्रे भी। तो उसमें जैसे 1 केजी कल्चर लिया तो उसमें लगभग 3 या 4 केजी के लगभग उसमें वो किलो पानी, 3-4 लीटर। लीटर। जी, भाई 1 लीटर जैसे कल्चर ले लिया तो 4 लीटर उसमें पानी पानी। डालेंगे, और 5 लीटर डाल के फिर उसमें स्प्रे कर देंगे। पेड़ पौधे फल फ्रूट वाले हो गए, ये आपके टमाटर हो गए, जी, मिर्ची हो गई, क्योंकि अभी मैं लाके डाला हूँ तो इसमें कोई वो नहीं है, हम सब्जी यही खा रहे हैं। जी, और मैं तो लगभग जब से पेंशन आया हूँ तब से ये जैविक ही कर रहा हूँ, ये जी, अपनी सब्जी सब्जी। जी, और अभी संपूर्ण खेती मैं जैविक ही करूँगा मेरी यहाँ पे। जी। यहाँ पे मेरी लगभग 30 बीघा ज़मीन है, हुँ, तो हुँ। मैं जैविक खेती करूँगा नहीं, जैसे बिल्कुल। अभी अपने वो जो बनाया लिक्विड वहाँ, हाँ, हाँ। वो उसको फिर के मतलब कितने दिन सुखाना पड़ेगा? उसको कितने दिन रखना उसको मैं पड़ेगा? बता दिया ना, वो 7 दिन में तैयार हो अच्छा 7 जाएगा, दिन में। 1 जी। हफ्ते में तैयार हो अच्छा जाएगा 1 वो। हफ्ता उसको उसमें 1 रखना हफ्ते में, है। हाँ, 1 हफ्ते में उसको थोड़ा ढक के रखना है। जी, अगर आप चाहो तो बीच-बीच में थोड़ा हिलाते रहो जी। उसको, ठीक है? 7 दिन में जैसे ही तैयार हो जाएगा उसके फिर बाद इसमें में डाल इसमें दो डाल देंगे। 45 हाँ, 40-45 दिन के लिए और और इसको इसमें, ढक दो। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं किसान भाइयों के लिए, जी। कि जैसे अपने ये खरपतवार नहीं होता है अपने खेतों में, जी, जी। उसको भी छोटा डब्बा रखो, और जी। वो थोड़ा कल्चर उसमें डालो, और ये खरपतवार उसमें डालते जाओ, बहुत रामबाण है वो। अच्छा। ठीक है? तो वो गए गल के अच्छा कोई इसका खाद खुद साइड बन इफ़ेक्ट जाएगा। अगर आपको एलर्जी साइड वैलर्जी इफ़ेक्ट कुछ कुछ भी नहीं नहीं है है, ना कि भई कुछ ये नहीं, दही उसमें फ़ायदा ही पानी फ़ायदा। पानी जैसे पानी में फ़ायदा ही हाथ फ़ायदा जाए? मिलेगा। हम केला लाते हैं घर में, मौसमी लाते हैं, जी, उनको ऐसे ही छिलकों को फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है। जी, छोटा डस्टबिन टाइप का वहाँ बनाओ उसी के बगल में, जी, उसमें डालते जाओ कचरे पात्र में, वो ही कल्चर उसमें थोड़ा-थोड़ा मिलाते जाओ। ऐसा पौष्टिक खाद तैयार हो जाएगा कि उसका नतीजा जब हम फसल वगैरह बोते जी, हैं, तब आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। यानी पॉज़िटिव रिपोर्ट ही आएगी हर चीज़ जी, की, और आपको कोई खाद बीज कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। ये तो देखिए कृषि प्रेक्षक महेश कुमार जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, आप प्रयोग करके देखिए और ये किसान भाइयों के लिए वो खाद है जो आप घर पे आसानी से बना सकते हो जिससे कि आपको ये बीमारियों से भी बच सकते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद कृषि प्रेक्षक साहब महेश जी फ़ौजी जी, आपका आपने वाक़ई में हमारे चैनल पे बहुत सबसे अच्छी पहले तो मैं जानकारी आपका दी। धन्यवाद देता जी, हूँ, क्योंकि आप ये किसानों के लिए जो जानकारियाँ देते हो तो बहुत मेरे को अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है मेरे को, जी, कि हर और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये हर जानकारी किसान भाइयों के पास पहुँचनी चाहिए, क्योंकि किसान बहुत भोला होता है। जी, ठीक है? मेहनत करता है, मेहनत तो लेकिन उसको हर जानकारी मालूम नहीं होती है। तो जी, आपके चैनल से माध्यम से यही बोलूँगा कि जितने भी किसान भाई देख रहे हैं, वो इसका उपयोग करें, और इसका कम से कम प्रयोग करके तो देखो, जी। 1-2 क्यारी बाके देखो। हाँ, भाई पूरे में नहीं, नहीं नहीं करते सही हो है। तो उसमें अगर फ़ायदा मिलता है तो अपने पूरा वो खेती में वो ही करो। जी, दूसरा चीज़, हर ग्राम पंचायत के अंदर कृषि प्रेषक है, उनसे जाके मिलिए, योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, और जो भी योजना है उनका लाभ उठाएँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।